नमो बुद्धाय। मैं प्रोफेसर काशीराम साहब, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी की तरफ से समस्त भारतवासियों को नमो बुद्धाय करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज 16 मई 2022 का दिन है। आज संपूर्ण विश्व में भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है और आज मैं भी भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मना रहा हूँ। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जो पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बने थे, जिन्हें विश्व गुरु की उपाधि मिली थी, उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण थे। जैसा कि इनके बारे में कहा जाता है कि प्रज्ञा असीम करुणा की मूर्ति भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान, विचारों व उपदेशों से संपूर्ण विश्व को धर्म, मानवता, अहिंसा और शांति का मार्ग दिखाया। उनके संदेश हम सभी को आज तक प्रेरित करते हैं। मैं ऐसे महामानव को पुनः दोबारा फिर कोट कोट प्रणाम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध की आज जयंती है और जयंती के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है कि जयंती ऐसे महामानवों की मनाई जाती है जिनका पूरे भूमंडल पर किसी न किसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसे महान पुरुषों के जीवन को दशहरा, मृत्यु को दीपावली व जन्म को जयंती के रूप में मनाते हैं। साथियों, आज भगवान गौतम बुद्ध की जयंती है और उनकी जो फिलॉसफी है, उनका दर्शन है, उनके दर्शन के बारे में कहा जाता है कि उनके जो 4 यार सत्य हैं। नंबर 1, जीवन में दुख है। जब जीवन में दुख है और दुख की उत्पत्ति का कोई न कोई कारण है और कारण है तो उसका निवारण है और निवारण ही अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में दुख का कारण है, बिन कारण दुख न आता है। यदि कारण है तो निवारण है, ये बौद्ध धर्म दर्शाता है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक आजीविका, नंबर 5 सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक वाणी आदि आदि भगवान गौतम बुद्ध का ये कहना चाहिए अष्टांगिक मार्ग है और इसी अष्टांगिक मार्ग के द्वारा मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध के जन्म के बाद यूनान का दार्शनिक अरस्तु, जो ईसा से 384 वर्ष पूर्व इन्होंने पैदा हुआ था, उसने भी कहा था कि जीवन में दुख है और दुख का कारण है। वो अंग्रेजी फिलोसफर था। अंग्रेजी भाषा में उसने लिखा था कि द आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन, हिज मिसफॉर्च्यून ब्रॉट अपॉन हिम नॉट बाई एन एल्स बट बाई एन एरर ऑफ जजमेंट। जीवन में जो कुछ भी दुख आते हैं वो उसका कारण है कि जीवन ही दुख है और दुखों का यदि कारण है तो सबसे बड़ा कारण है तृष्णा, और तृष्णा का अर्थ है तेज इच्छा। जब हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए असीमित इच्छा हमारे अंदर पैदा हो जाती है, वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करो, मध्यम मार्ग से ही हमारा कल्याण हो सकता है। साथियों, आज पूरा विश्व भगवान बुद्ध की जयंती को मना रहा है, लेकिन कुछ हमारे समाज के लोग, कुछ दबे कुचे समाज के लोग जो भगवान बुद्ध से उनका खास वास्ता है, उनके बारे में कहा गया है कि वो सिर्फ भगवान बुद्ध को मानते हैं लेकिन भगवान बुद्ध की एक भी बात नहीं मानते हैं। अगर भगवान बुद्ध की बात मानते होते तो आज जो स्थिति समाज में हमें दिखाई दे रही है वो स्थिति आज न होती। क्योंकि एक साहित्यकार की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ जाती हैं कि नकली बोलों की भी सुन लो, कथनी करने में अंतर,
बात करें जो बौद्ध धर्म की, घर में पढ़े वेद मंत्र, बाबा की तस्वीर लगाने में इनकी मैया मरती है, ये दलितों की बस्ती है। तू चूड़ा और मैं चमार हूँ, तू खटीक और बोतेली, एक कभी ना हो पाए बन गई जगह जगह टोली, पुरुषों को जिसने मारा बस उसकी कैसेट बजती है, ये दलितों की बस्ती है। साथियों, आज हमारे समाज में जो विसंगतियाँ पाई जाती हैं उसके पीछे कई कारण है कि हम भगवान गौतम बुद्ध को सिर्फ मानते हैं, भगवान बुद्ध की एक भी नहीं मानते हैं। जब भगवान गौतम बुद्ध की नहीं मानते, इसलिए हमारे ऊपर असंख्य दुखों के पार टूट रहे। हम 24 घंटे में शायद जो सो लेता है व्यक्ति, उसी समय वो टेंशन मुक्त हो जाता है, पूरे दिन टेंशन में रहता है। क्यों? कि वो भगवान गौतम बुद्ध को मानता है, गौतम बुद्ध की नहीं मानता है। साथियों, और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए कि भगवान गौतम बुद्ध ने तो अपने शब्दों में यहाँ तक कहा कि ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब हम कुछ बुरा करना चाहते हैं, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। प्रेम से ही सब कुछ पाया जा सकता है। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध की फिलॉसफी में एक है विपश्यना, और विपश्यना का अर्थ होता है मानसिक प्रशिक्षण। व्यक्ति जब मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, और मानसिक प्रशिक्षण प्राप्त करने से पहले जो उसकी मन की स्थिति होती है, उसकी मन की स्थिति ये होती है कि उसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन सब कुछ होता है। और जैसे ही वो भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा अपनाया गया विपश्यना, जिसमें मानसिक प्रशिक्षण कहा जाता है, और जब उसका मानसिक प्रशिक्षण पूरा हो जाता है तो मन से उपरोक्त बताई गई सारी बातें निकल जाती हैं, और उनके स्थान पर सत्य, करुणा, शील, क्षमा, दया, निष्ठा आदि आदि सकारात्मक बातें दिमाग में पैदा हो जाती हैं। और जब किसी मनुष्य के दिमाग में सकारात्मक बातें पैदा हो जाती हैं तो वो निश्चय ही दुखों से निजात पा लेता है। भगवान गौतम बुद्ध की फिलॉसफी का सबसे बड़ा अहम भाग यही है। और यूनान का जो दार्शनिक था, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, उसने अपनी फिलॉसफी को इंग्लिश में कहा, लेकिन इसका मैं हिंदी रूपांतर कर रहा हूँ कि आइडियल ट्रेजिक हीरो मस्ट बी एन इंटरमीडिएट और काइंड ऑफ पर्सन। आइडियल, हे मानव, तू दुनिया का सर्वोत्तम प्राणी है, और तेरे बराबर दुनिया में कोई भी प्राणी बराबर नहीं कर सकता, इसलिए तू आइडियल है। आइडियल ट्रेजिक, लेकिन तू आइडियल होने के बावजूद भी तेरे अंदर जो है, तेरे साथ साथ दुख है, तेरा जीवन दुखांत है। संसार में आना, क्यों? संसार में आना दुख है, संसार से जाना दुख है, गरीब होना दुख है, धनवान होना दुख है, रूपवान होना दुख है, कुरूपवान होना दुख है, जीवन में दुख ही दुख है। इसलिए दुखों से निजात पाने के लिए तुझे मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। क्यों? कि यदि तू विलयन होकर के काम करेगा, तू विलयन होकर के संसार में रहेगा, तो दुनिया के लोग जब तेरे ऊपर विपत्तियों के पार टूटेंगे तो दुनिया के लोग तेरे ऊपर हंसेंगे। और जब तू हीरो बन करके रहेगा तो तेरे ऊपर जब दुखों के पहाड़ आएंगे तो लोग तेरे ऊपर आंसू बहाएंगे। इसलिए हे मानव, तुझे न आंसू बहाने का काम करना है, न तुझे हंसी करवाने का काम करना है, तुझे मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। फिर भी तेरे जीवन में दुखों के पहाड़ आते हैं तो नॉट बाई नर्स, किसी दूसरे के द्वारा नहीं, अपितु बाई एन एरर ऑफ जजमेंट, तेरे द्वारा लिए गए निर्णयों में कहीं न कहीं चूक हो जाती है, कहीं न कहीं भूल हो जाती है, तो तेरे ऊपर दुखों के पहाड़ टूटने लगते हैं। यही सारी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं। और मैं समूचे समाज से, समूचे प्रदेशवासियों से, देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा भारत बौद्धमय था। एक समय इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि एक समय वो था कि पूरा का पूरा भारत बौद्धमय था। उस समय भारत का क्षेत्रफल 1,85,00,000 वर्ग किलोमीटर था, और आज भारत कटते 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 कटते
आज मात्र 45 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया है। इतना बड़ा भारत था, और उस समय का भारत पूरे भारत ही भारत नहीं था, अब तो एक समय वो था कि पूरा विश्व बौद्धमय था। लेकिन कुछ ऐसे धर्म जिन्होंने इस धर्म को बर्बाद कर दिया, लेकिन पुनः दोबारा फिर इस धर्म के अनुयायियों में जान आई है, और ये धर्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथियों, सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, इस धर्म को स्वीकार करें और इस धर्म की सत्यता, वैज्ञानिकता पर विश्वास करें। और जब ये धर्म पूरी तरीके से आगे बढ़ जाएगा तो पूरे भारतवर्ष में अमन होगा, चैन होगा, शांति होगी। आज विदेशों में देख लीजिए, विदेशों में थाईलैंड, लंका, कोरिया, मलेशिया, चाइना, जर्मन, जापान, सब ज़्यादातर कंट्रियों में बुद्धिज़्म ही माना जाता है, बुद्ध की ही पूजा होती है। वहाँ के लोग ढोंग, पाखंड, आडंबर, बमंडर, रीतियाँ, कुरीतियों आदि से बहुत दूर हैं। इसलिए वो लोग धनाढ्य हैं, शिक्षित हैं, नए नए वैज्ञानिक हैं। और हमारे यहाँ लोग पुरानी परंपराओं में ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा शिक्षा की नई तकनीकी और शिक्षा की नई टेक्नोलॉजी भी भारत में सबसे पीछे से आती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि सभी साथियों से मेरी अपील है, सभी देशवासियों से अपील है कि सभी लोग भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा चलाए गए धर्म को अपनाएं, क्योंकि ये धर्म हमें सुख, शांति, अमन, चैन, करुणा, शील, क्षमा और सत्य का मार्ग प्रदर्शित करता है। इसीलिए ये जरूरी है। जय भीम करता हूँ, जय संविधान करता हूँ।